190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर केस, जो एक बोगस केस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, इमरान खान को करप्ट साबित करने के लिए, बुशरा बीबी को करप्ट साबित करने के लिए, इमरान खान को पाकिस्तानियों की नजरों में गंदा करने के लिए कि ये भी नवाज शरीफ और जरदारी की तरह करप्ट है। तीसरी दफा इस केस का फैसला मुअख्खर किया गया। पहले 23 दिसंबर को इसका फैसला सुनाया जाना था, नहीं सुना पाए। 6 जनवरी को कहा कि सुनाएंगे, नहीं सुना पाए। और फिर 13 को भी नहीं सुना पाए। इमरान खान को करप्ट साबित करना है। इनके टाउट्स चीख चीख के पागल हो गए, बौंक बौंक के बावले हो गए कि इमरान खान को 14 साल की सजा, 10 साल की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा। और जो चीजें रिपोर्ट हुई कि बुशरा बीबी अपना साजो सामान लेके वहां पे पहुंच गई थी, उन्हें कोई डर नहीं। इमरान खान कह रहे हैं सुनानी है सजा तो सुनाओ। 6 जनवरी 2025 को इमरान खान ने कहा था, यह गलतफहमी ज़हन से निकाल दो कि तुम अलकादर केस के फैसले को तलवार के तौर पर इस्तेमाल करोगे। मुझे अलकादर में सजा सुनाओ ताकि पूरी दुनिया में तुम मजीद जलील हो सको। एक व्हाट्सएप चैनल के जरिए चलने वाले कंपनी के टाउट सहाफी चीख चिंगाड़ रहे थे कि इमरान खान को सजा होनी है क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस साबित हो चुकी हैं। फैसला लिखा जा चुका है, 11 बजे सुनाया जाएगा। जज साहब भी सुर्खी पाउडर लगा के शायद 8:30 बजे अदालत में पहुंच गए, लेकिन उन्हें ऑर्डर नहीं था कि अभी फैसला सुनाएं आप। बहाना यह लगाया कि इमरान खान अदालत पेश नहीं हुए, बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं हुए। इमरान खान किसकी कस्टडी में है, उनको वहां पे अदालत में लेके किसने आना है, ये सबको पता है। जर्नैलों की कस्टडी में है, ISI की कस्टडी में है। इमरान खान को अगर किसी अदालत में पेश होना है तो उन्होंने करना है। उनसे पूछना चाहिए ना, वो क्यों नहीं लेके गए इमरान खान को अदालत के पास। और कई दफा तो इमरान खान के पास अदालतें और जज चल के गए हैं क्योंकि डर इतना है कि बाहर आ गया तो हम मर जाएंगे, लोग मड़ाएंगे, लोग रास्ते बंद कर देंगे कि इमरान खान को जेल से अदालत ले जाया जा रहा है। इमरान खान की हल्की सी झलक के खौफ से ये सारी हरकतें करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान लेट गया। हकीकत में जर्नैल लेटा हुआ है, जर्नैल की फटी पड़ी है। जर्नैल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। जिस वक्त यह सारी कार्रवाई होने जा रही थी, फैसले का 11 बजे ऐलान किया जा चुका था, उसी वक्त गासिब, जालिम लेकिन डरपोक और बुजदिल जर्नैल खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ डील कर रहा था, उन्हें मजबूर कर रहा था। और यह भी कहा गया कि शायद बुशरा बीबी से डायरेक्टली या अली अमीन गंडापुर के जरिए बातचीत करने की कोशिश की गई, डील करने की कोशिश की गई, NRO मांगने की कोशिश की गई। अपने मुतालबात रखे कि इमरान खान खामोशी से बनी गाला मुंतकिल हो जाएं। जो ये करना चाह रहे हैं, आजाद नहीं करना चाह रहे, रिहा नहीं करना चाह रहे, बनी गाला में नजरबंद करना चाह रहे हैं कि आप 6 महीने के लिए खामोश हो जाएं, या तब तक खामोश हो जाएं जब जंगल के बादशाह की इनिशियल टर्म खत्म हो रही है। और अपने ट्विटर हैंडल को कंट्रोल करें, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। लेकिन इमरान खान के मुतालबात क्या है? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो, 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशियल कमीशन बनाओ। इससे एक कदम भी इमरान खान पीछे नहीं हट रहे। लेकिन दूसरी तरफ बयानिया क्या बनाया गया चंद रोज पहले कि इमरान खान इस केस से नहीं बच सकेंगे। कंपनी का सबसे बड़ा टाउट हसन अयूब खान कहता है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बहुत तफसीली है, जो ट्रायल और रिकॉर्ड की रोशनी में तहरीर किया गया है, जिसमें सबका फैसलों की तरह कमजोरियां मौजूद नहीं है। इमरान खान और बुशरा बेगम को सजाएं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, दोनों बातें साबित होने पर हो रही हैं। तो अगर यह सब कुछ हो चुका था, फैसला लिखा जा चुका था, सारी करप्ट प्रैक्टिसेस साबित हो चुकी थी, क्यों नहीं सुनाया? इमरान खान कह रहे थे कि फैसला सुनाओ। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान डिसअपॉइंट होंगे कि इन्होंने सजा नहीं सुनाई, क्योंकि अवाम यही एक्सपेक्ट कर रही है कि इमरान खान को इस केस में भी सजा देंगे। जितने इमरान खान पे बोगस केसेस बनाए उन पे सजाएं दी, लेकिन फिर वो सजाएं खत्म हुई, कैंसिल हुई या कलअदम करार दी गई। इसमें भी यही होना था। लेकिन जिस वक्त फैसला सुनाना था, उसी वक्त जंगल का बादशाह खैबर पख्तूनख्वा में डील करने की कोशिश कर रहा था। यह तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें जंगल का बादशाह दरमियान में बैठा हुआ है। गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर पाकिस्तान की फौज के ऊपर काबिज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, ये खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके इलेक्टेड नुमाइंदे को दाएं या बाएं जानिब बैठा के खुद मामला तय कर रहा है, खुद मामा बना हुआ है। जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होता, जब तक ये अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों को जवाबदेह नहीं होते, जब ये साइडों पे नहीं बैठते, इस मुल्क में तब्दीली नहीं आनी। और ये इमरान खान की लड़ाई है। बाबा कोडा ने एक ये तस्वीर लगाई और साथ उन्होंने ट्वीट लिखा। बाबा कोडा के मुताबिक सामने दीवार पर लगी घड़ी का टाइम देखें, जिस पर 11:40 हुए हैं। अगर अलकादर ट्रस्ट का फैसला आज आना होता तो इसके लिए वक्त 11 बजे का था, जबकि आसिम मुनीर अपनी हाई कमान के साथ पेशावर में 11 बजे मीटिंग प्लान कर चुका था। यह हो ही नहीं सकता कि इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई जाती और अली अमीन गंडापुर इस मीटिंग में शरीक होकर आसिम मुनीर के साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी सियासी कबर खुदवाता। जर्नैल ने हफ्ता और इतवार फूके फायर करवाए और अपने टाउट्स को जलील करवा दिया। जर्नैल की फटी पड़ी है, लेकिन डीट बनकर मुंह से कुछ नहीं कह पा रहा। आखिरी वक्त तक मिन्नतें कर रहा था, इमरान खान को मना लो, लेकिन नहीं हो पाया। वहां पे फिर भड़के मारी पाकिस्तानियों की नजरों में धूल झोंकने के लिए कि जी ये दहशतगर्दी को एड्रेस करने के लिए वहां पे पहुंचे। जंगल का बादशाह कहता है दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं, अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और जबरदस्त ताकत से जवाब दिया जाएगा। पता है तुम लोग कितना जबरदस्त जवाब दे सकते हो। आज तक कितनी दहशतगर्दी कंट्रोल कर ली है, अपने कोई 1200-1250 फौजी मरवा चुका है जब से ये आया। दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही और दहशतगर्द कलअदम तंजीमें वो पंजाब के शहरों में दंदनाती फिर रही हैं बाइक्स पे बंदूकें उठा के। फिर कहता है हम शैतानी कूतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीच बोने की कोशिश कर सकता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा, वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। अमन को खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला को जबरदस्त ताकत से जवाब दिया जाएगा। देख लेते हैं तुम दहशतगर्दी को कब कंट्रोल करते हो, क्योंकि तुम लोगों का मंशूर ये है कि हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। यानी ना दहशतगर्दी तुम लोगों ने खत्म होने देनी और ना पाकिस्तानियों की जान छूटनी, लेकिन तुम लोगों की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और ये बढ़ के भी जारी रहेगी। फैसला नहीं सुना पाए क्योंकि डील नहीं हुई।
عمران خان علی امین گنڈا پور کی بات نہیں مانا, بشرا بی بی نے ان کی بات نہیں مانی, وہ اپنا سازو سامان لے کے گئی ہوئی تھی کہ مجھے ارسٹ کریں گے, انہیں پتا تھا, یقین تھا کہ سزا ہوگی اور مجھے ارسٹ کر لیا جائے گا, لیکن تحریک انصاف کی طرف سے موقف یہ آیا کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے. مذاکرات کی وجہ سے اگر فیصلہ مؤخر کیا گیا تو یہ غلط بات ہے. سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کی, جبکہ بیرسٹر گور نے کہا عمران خان کبھی جھکیں گے نہیں, تمام حربے پریشر ڈالنے کے لیے ہیں. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس وقت فیصلہ ہونا تھا اسی وقت جنگل کا بادشاہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اللیجڈلی, مبینہ طور پر. اور اس ساری کاروائی میں سب سے زیادہ منہ کالا ہوا کمپنی کے ٹاؤٹس کا. حسن ایوب خان کو آپ نے دیکھا ہی, مرتضی بنگی نے ٹویٹ کیا تھا, فیصلے سے ڈرتے ہو, ہیش ٹیگ استعمال کیا, ایسا کام کیوں کرتے ہو. اس نے اس کو کوٹ کر کے لکھا, فیصلے سے ڈرتے ہو, ایسا کام کیوں کرتے ہو. لیکن جرنیل نے ان کے کالے منہ مزید کالے سیاہ کر دیے. واٹس ایپ کے میسجز پہ چلنے والے یہ کتورے بونک بونک کے پاگل ہو گئے, لیکن جرنیل نے ان کو کھجل کروا دیا, فیصلہ مؤخر کروا دیا, کیونکہ اس کی دال نہیں گلی. اور یہ فیصلہ کروا کے کیا حاصل کر لیں گے؟ عمران خان اس کو اپیل میں لے جائیں گے, عدالت میں لے جائیں گے. عمران خان نے جو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ یونیورسٹی بنائی جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانی تھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوموں کو جبر, ظلم اور کفر کے نظام سے آزاد کیا. عمران خان چاہتے ہیں کہ عمران خان کی اس ملک کی آنے والی نسلیں, عمران خان کی قوم وہی آزادی کا جذبہ لے کے آگے بڑھے, نوجوانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا ہو. لیکن ان کو تکلیف ہے کہ عمران خان نے وہ یونیورسٹی کیوں بنا دی. جبران الیاس نے اس کے بارے میں لکھا, کیا آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کو سیرت نبوی پڑھانے والی یونیورسٹی بنانے پر سزا سنائی جانے کا امکان ہے. عمران خان کے اکاؤنٹ میں اس کا ایک پیسہ بھی نہیں آیا. یہ سب پاکستان کے لیے تھا اور سیرت نبوی سکھانے کے لیے تھا. صنعت سزا عمران خان پورے حقائق عدالتوں کے سامنے رکھتے, پاکستانیوں کے سامنے رکھتے. یونیورسٹی میں جو کچھ اب تک ہوا ہے اوبویسلی سب کچھ ریکارڈ پہ ہے, اور عمران خان وہ سارا ریکارڈ لوگوں کے سامنے رکھتے. جو بھی کرپشن کے یہ دعوے کرتے ہیں وہ سامنے آ جاتی. عمران خان چاہتے ہیں سزا سنائیں, پبلک چاہتی ہے یہ سزا سنائیں کہ عمران خان اس کیس کو چیلنج کریں اور پھر اپنا جواب جمع کرائیں. جرنیل لیٹا ہوا ہے, جرنیل ہرا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا پہ خاص کر ایکس پہ اس کو کہا جا رہا ہے, اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ڈٹ جا بغیرتا, ڈٹ کے دکھا, کھڑا رہ, سزا دے عمران خان کو. عمران خان بھی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں. جرنیل کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے عمران خان, نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. پاکستان پائندہ باد, عمران خان زندہ باد.